तुम्हें अर्जुन बुलाऊं या सरकार बुलाऊं? लोगों के बीच हूँ तो अर्जुन, जानवरों के बीच हूँ तो सरकार। हर साल वैलेंटाइंस डे पे ही जागती है। आपका नाम? मोहब्बत। सच्ची? यकीन नहीं होता तो करके देख लो। तैयार हो जाइए क्योंकि सिनेमा घरों में मचा है जबरदस्त भूचाल। अजय देवगन की गरजती एंट्री और रितेश देशमुख की सजिशों से भरी चालों ने बॉक्स ऑफिस को बना दिया है जंग का मैदान। रेड 2 ने पहले ही दिन दुनिया भर में जो कलेक्शन किया है वो हैरान कर देने वाला है। हर शो हाउसफुल, हर सीट पर सीटियां और तालियां। असली हीरो बनाम असली विलेन। इस बार दांव पर है इज्जत, कानून और सत्ता। रेड 2 ने किया धमाका। पहले दिन की वर्ल्ड वाइड कमाई ने पुराने रिकॉर्ड्स की धज्जियां उड़ा दी। क्या आप तैयार हैं इस सस्पेंस, एक्शन और पावर पैक ड्रामे के लिए? ऐसी ही जबरदस्त और ताज़ा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए 7 एनियास फिल्म लिस्ट के साथ। किसका नाम ले लिया सुबह सुबह? पता नहीं किसकी जिंदगी झंड कर रहा होगा पटनायक को। मैं हूँ आपकी सानिया दीदी। चलिए शुरू करते हैं आज की फिल्मी पड़ताल। भाइयों और बहनों, अरे रुकिए जरा, ये सुनिए। अजय देवगन की रेड 2 ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर ऐसा गदर मचाया कि अक्षय कुमार की केसरी 2 और सनी पाजी की जाट दोनों को छोड़ दिया पीछे धूल चटाते हुए। हाँ जी, मजाक नहीं कर रहा, सच्ची में। पहले दिन की ओपनिंग देख के तो सिनेमा घर वालों के चेहरे ऐसे खिल उठे जैसे बोर्ड एग्जाम में नंबरी वाला रिजल्ट आ गया हो। फिल्म को जो रिव्यूज मिले हैं वो इतने पॉजिटिव हैं कि नेगेटिविटी तो 4 किलोमीटर दूर भाग गई। रेड 2 तो सीधा ब्लॉकबस्टर बनने की तैयारी में है। मतलब सुपरहिट का टैग तो फ्री का मिलेगा अब। तो आज की इस मस्त वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अजय देवगन की रेड 2 ने पहले दिन पूरी दुनिया से कितने करोड़ की कमाई की। संकेत सुन के आपके होश उड़ सकते हैं। फिल्म का बजट कितना है और इसे कितने स्क्रीन पर किया गया रिलीज। साथ ही बात करेंगे सूर्या की रेट्रो, नेचुरल स्टार नानी की हिट 3 और संजय दत्त की भूतानी के धमाकेदार फर्स्ट डे वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की भी। भाई लोगों, दिल थाम के बैठो क्योंकि ये कमाई के आंकड़े सुनकर अगर आप खड़े हो तो कुर्सी पकड़ लो वरना झटका लग सकता है। तो मेरे प्यारे फिल्मी कीड़ो, सुनो सुनो और ध्यान से सुनो। ड्रामा थ्रिलर की दुनिया में आग लगाने आ गई है रेड 2, जिसे डायरेक्ट किया है हमारे राजकुमार गुप्ता साहब ने, वही बंधे जिन्होंने रेड 1 से बॉक्स ऑफिस की चूलें हिला दी थी। अब इस बार भाई अजय देवगन तो हैं ही दमदार अंदाज में, लेकिन मजा तब आया जब पहली बार उनके साथ दिखी स्टनिंग वाणी कपूर। और ठहरो ठहरो, ट्विस्ट में तड़का लगाने आ गए हैं रितेश देशमुख, और इस बार विलेन बनके। मतलब भाई सीधा गेम पलट दिया। अब फ्लैशबैक मारते हैं जरा। रेड 1 आई थी 2018 में और बॉक्स ऑफिस पर ऐसी चली थी जैसे बुलेट ट्रेन। सबको लग गया था कि जब रेड 2 आएगी तो कमाई में भी डबल डोज देगी। लेकिन जब टीजर और ट्रेलर आया ना तो लोग बोले हम ठीक है यार, ऐसा कुछ खास नहीं। मगर जैसे जैसे रिलीज की डेट आई नजदीक, हाइप ने ऐसी स्पीड पकड़ी जैसे सनी देओल की एंग्री यंग मैन वाइब, एकदम फुल धमाल मोड ऑन। और सुनिए सबसे तगड़ी बात, जैसे ही एडवांस बुकिंग शुरू हुई तो भाई साहब पब्लिक ने ऐसे टिकट लपके जैसे बिग सेल में जूते मिल रहे हों। मतलब इतना जबरदस्त रिस्पांस आया एडवांस बुकिंग में कि थिएटर वाले बोले भाई सीटें बढ़ाओ, भीड़ कंट्रोल से बाहर है। ओ भाई, अब तो कसम से लगता है कि अजय देवगन की रेड 2 बॉक्स ऑफिस पर नहीं, सीधा मैदान ए जंग में उतर गई है। जिसने ट्रेलर देखा था उसे पहले ही अंदाजा हो गया था कि भाई ये फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर आके बम फोड़ेगी, और सच में वैसा ही हुआ। फिल्म ने पहले दिन इंडिया में ऐसी तगड़ी कमाई कर डाली कि कलेक्शन देखकर ट्रेड एनालिस्ट भी बोले भाई ये तो गेम चेंज हो गया। लेकिन रुको रुको, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। विदेशों में भी रेड 2 का जलवा कुछ कम नहीं रहा। वहाँ भी फिल्म ने ढांसू कमाई करके बता दिया कि देसी फिल्में इंटरनेशनल लेवल पर भी गर्दा उड़ा सकती हैं। अब इससे पहले कि हम आपको रेड 2 के पहले दिन का कलेक्शन बताएं, एक नजर मार लेते हैं उसी दिन रिलीज हुई बाकी फिल्मों पर, ताकि पता चले किसकी कितनी औकात है। तो भाई लोगों, सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते की धमाकेदार तेलुगु क्राइम थ्रिलर हिट 3 की, जिसे डायरेक्ट किया है शैलेश कोलानू ने। फिल्म में है हमारे नेचुरल स्टार नानी और गॉर्जियस श्रीनिधि शेट्टी। और भाई क्या केमिस्ट्री है दोनों की। अब मजे की बात ये है कि हिट 3 को सिर्फ तेलुगु में नहीं बल्कि 5 भाषाओं में रिलीज किया गया है। तेलुगु, तमिल, हिंदी, कन्नड़
और मलयालम, लेकिन ज्यादातर स्क्रीन्स पर कब्जा जमाया है इसके तेलुगु वर्जन ने। और भाई जो रिस्पॉन्स आया है ना, वो देख के ऐसा लग रहा है जैसे साउथ सिनेमा फिर से कह रहा हो हम हैं बॉस। तो लगे रहो, क्योंकि अगला नंबर है रेड 2 के वर्ल्ड वाइड धमाकेदार कलेक्शन का। दोस्तों, इस फिल्म ने तमिल में तो धमाल मचाया ही, लेकिन कन्नड़ा और मलयालम में भी फिल्म ने ठीक ठाक स्क्रीन स्पेस हासिल किया। पर यहाँ पर मेकर्स का थोड़ा हाथ तंग लग गया। हिंदी में इस फिल्म का प्रमोशन ठीक से नहीं किया गया और ना ही ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज हो पाई। अब भाई सामने तो अजय देवगन की रेड 2 और संजय दत्त की भूतनी जैसी 2 नई फिल्में आ चुकी हैं, तो जाहिर है इस फिल्म को हिंदी मार्केट में ज्यादा शो नहीं मिले। लेकिन सुनो, कुछ भी हो, ये तो गजब की बात है कि साउथ लैंग्वेजेस में इस फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शन किया वो पूरी तरह से ब्लॉकबस्टर था। यानी हिट 3 का पहला दिन बॉक्स ऑफिस पर आग की तरह जल उठा। अब चलिए पहले थोड़ा इस फिल्म के बजट, स्क्रीन काउंट और रिकवरी की बात कर लेते हैं। ये सब तो बाद में बताएंगे। पहले ये सोचिए कि फिल्म का कलेक्शन देखकर कोई भी फिल्मी जानकार बोल पड़े बॉक्स ऑफिस ने तो जैसे धमाका ही कर दिया। बस ध्यान रखिए, हर फिल्म को अपनी एक जगह मिलती है और इसने अपना शो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन से कर लिया। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हिट 3 सिर्फ स्क्रीन पर ही धमाल मचा रही है तो रुकिए, इसके पीछे जो पैसा चुपके चुपके कमाया गया है वो और भी मजेदार है। सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि हिट 3 को दुनिया भर में करीब 2700 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। फिल्म का पूरा बजट, प्रोडक्शन और प्रमोशन मिलाकर लगभग 80 करोड़ रहा। लेकिन फिल्म के मेकर्स ने रिलीज से पहले ही एक भारी भरकम कमाई कर डाली थी। जी हाँ, डिजिटल राइट्स 5 भाषाओं के लिए 54 करोड़ में बिके थे। तेलुगु वर्जन के सैटेलाइट राइट्स 12 करोड़ में बिके और म्यूजिक राइट्स 6 करोड़ में बिके। कुल मिलाकर फिल्म के मेकर्स ने इन तीनों से 72 करोड़ की रिकवरी पहले ही कर ली थी। यानी फिल्म रिलीज होने से पहले ही लगभग 90% कमाई हो चुकी थी। जब फिल्म रिलीज हुई तो तेलुगु स्टेट्स में इसके पहले दिन की कमाई ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया, जहां कई जगहों पर हाउसफुल के बोर्ड लग गए। मतलब हिट 3 ने बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से जलवा बिखेरा है और अब ये फिल्म जीतने के मूड में है। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि हिट 3 ने पहले दिन ही धमाका किया है तो रुकिए, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट शोज की बुकिंग भी जबरदस्त हो चुकी थी। लेकिन तेलुगु स्टेट्स के बाहर थोड़ी सी कमी रही, जहां फिल्म को एवरेज रिस्पांस मिला। अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक हिट 3 ने पहले दिन इंडिया में 15 करोड़ 10 लाख की नेट कलेक्शन की है, जबकि इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 17 करोड़ 85 लाख है। और मजा तो तब आया जब फिल्म ने विदेशों में भी टहलका मचाया। फर्स्ट डे ओवरसीज कलेक्शन लगभग 12 करोड़ 50 लाख रहा। मतलब पहले ही दिन फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 30 करोड़ 35 लाख की कमाई कर ली। अब अगर फिल्म के बजट को देखें तो यार, ओपनिंग तो ब्लॉकबस्टर ही हो गई। सोचिए, पहले दिन ही 30 करोड़ से ज्यादा की कमाई। ये तो फिल्म के मेकर्स के लिए एक शानदार तेज शुरुआत जैसा है। दोस्तों, अब अगर बात करें इस हफ्ते रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर रेट्रो के बारे में, जो एक तमिल फिल्म है, लेकिन इस फिल्म को तमिल के अलावा हिंदी और तेलुगु में भी डब करके रिलीज किया गया है। तो भाई, ये फिल्म क्या जलवा दिखा रही है। फिल्म को डायरेक्ट किया है कार्तिक सुब्बाराज ने और इसमें लीड रोल में है सूर्या और पूजा हेगड़े। और ये तो बता ही दूं कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी खुद सूर्या और उनकी पत्नी ज्योतिका हैं। अब पहले ही एडवांस बुकिंग्स में इस फिल्म को जो शानदार रिस्पांस मिला था, उससे साफ पता चल गया था कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ बड़ा धमाका करने वाली है। और क्या आपको लगता है कि ऐसा नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। रिलीज के पहले दिन ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार रिस्पांस लिया। और आपको बता दें कि फिल्म का होम मार्केट तमिलनाडु में तो यह पूरी तरह से आग लगा रही है। तो अगर आप एक्शन थ्रिलर के फैन हैं तो इस फिल्म को मिस मत करना। रेट्रो के धमाल ने साबित कर दिया कि सूर्या और पूजा हेगड़े का जादू बॉक्स ऑफिस पर सचमुच चलता है। दोस्तों, रेट्रो ने न सिर्फ तमिलनाडु में बल्कि तेलुगु स्टेट्स में भी जबरदस्त रिस्पांस लिया है। हालांकि एक छोटा सा ट्विस्ट ये है कि फिल्म के मेकर्स ने हिंदी में इसका प्रमोशन ज्यादा नहीं किया और न ही इसे हिंदी में ज्यादा स्क्रीन और शो मिल पाए, जिससे हिंदी मार्केट में फिल्म का कलेक्शन थोड़ी कम होने वाला है। लेकिन अगर हम बात करें फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, तो ये फिल्म दुनिया भर में लगभग 3000 स्क्रीन पर रिलीज की गई है। तमिल, तेलुगु और हिंदी तीनों भाषाओं में। फिल्म का कुल बजट 70 करोड़ है, जिसमें 65 करोड़ प्रोडक्शन पर खर्च हुए
और 5 करोड़ फिल्म की मार्केटिंग में लगाए गए। फिल्म के प्रोड्यूसर सूर्या ने अपनी फीस को बजट में शामिल नहीं किया। इसका मतलब है कि रेट्रो ने सिर्फ 65 करोड़ के बजट में बनाई गई फिल्म के साथ पूरी दुनिया में धमाल मचाया है और साबित किया है कि छोटे बजट में भी बड़ा धमाका किया जा सकता है। दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा। रेट्रो का बजट 70 करोड़ था, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्म के मेकर्स ने पहले ही उससे ज्यादा कमाई कर डाली है। हाँ, आपने सही सुना, बजट से भी ज्यादा। कैसे? तो इस फिल्म के डिजिटल राइट्स नेटफ्लिक्स को 56 करोड़ में बिक चुके थे। अब अगर फिल्म वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ से ज्यादा कमाती है तो नेटफ्लिक्स वाले सूर्या को 25 करोड़ और देंगे। पर अगर फिल्म 300 करोड़ से कम कमाती है तो भी नेटफ्लिक्स ने 56 करोड़ तो पहले ही दे दिए हैं। लेकिन यही सब नहीं, फिल्म के सैटेलाइट राइट्स भी 19 करोड़ में बिके हैं और म्यूजिक राइट्स 8 करोड़ में बिके हैं। तो पहले ही फिल्म के मेकर्स ने डिजिटल राइट्स, सैटेलाइट राइट्स और म्यूजिक राइट्स बेचकर 83 करोड़ की रिकवरी कर ली थी। मतलब फिल्म रिलीज होने से पहले ही रेट्रो के मेकर्स सूर्या और टीम ने अपनी जेब भर ली थी। अब चाहे बॉक्स ऑफिस पे कितना भी कमाई हो, इनकी तो पहले ही जीत पक्की है। दोस्तों, अगर हम बात करें रेट्रो के पहले दिन के कलेक्शन की, तो आपको बता दूं कि फिल्म को तमिलनाडु में जो रिस्पांस मिला वो पूरी तरह से धमाल था। खासकर रात के 12 बजे वाले शोज तो ऐसे हाउसफुल जा रहे थे जैसे सूर्या का नाम ही जादू हो। और सुबह के शोज में भी तमिलनाडु में लगभग 70 से 75% की ऑक्यूपेंसी के साथ फिल्म की शुरुआत हुई, जो कि सूर्या की पिछली फिल्म कंगवा को भी इतना शानदार रिस्पांस नहीं मिला था। हालांकि तेलुगु स्टेट्स में भी फिल्म ने मॉर्निंग शोज में करीब 35 से 40% की ऑक्यूपेंसी के साथ शानदार शुरुआत की, लेकिन हिंदी मार्केट में फिल्म को वो खास रिस्पांस नहीं मिल पाया जो उम्मीद की जा रही थी। अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक रेट्रो ने अपने पहले दिन इंडिया नेट कलेक्शन में 22 करोड़ 50 लाख का आंकड़ा छू लिया है, जबकि इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 26 करोड़ 78 लाख हो चुका है। और अब विदेशी कमाई यानी ओवरसीज कलेक्शन की बात करें तो वहाँ भी फिल्म ने अच्छा खासा प्रदर्शन किया है। तो यार, रेट्रो के पहले दिन के कलेक्शन ने साबित कर दिया कि फिल्म में दम है। मुझे तो यही लगता है फिल्म अब बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से फायर करने वाली है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रेट्रो ने प्रीमियर शो और पहले दिन की कमाई मिलाकर ओवरसीज मार्केट से 13 करोड़ 50 लाख कमाए हैं। मतलब फिल्म ने विदेशों में भी काफी धमाल मचाया है। और अब बात करें रेट्रो के पहले दिन के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो ये 40 करोड़ 28 लाख का आंकड़ा पार कर चुका है। जी हाँ, सही सुना आपने, पहले ही दिन ये फिल्म दुनिया भर में 40 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर रही है। अब ये बात तो साफ है कि फिल्म का बजट कम था, लेकिन ओपनिंग काफी शानदार रही। अगर सब कुछ सही रहा तो रेट्रो सूर्या के लिए एक बड़ी सुपरहिट साबित होने वाली है। लेकिन दोस्तों, अब बात करते हैं बॉलीवुड की हॉरर कॉमेडी फिल्म द भूतनी की, जो इस हफ्ते रिलीज हुई है। इसमें सुपरस्टार संजय दत्त, मोनी रॉय, सनी सिंह, पलक तिवारी और बी यूनिक नजर आ रहे हैं। अब ये फिल्म डायरेक्ट की है सिद्धांत सचदेव ने और इसके प्रोड्यूसर खुद संजय दत्त और उनकी पत्नी मान्यता दत्त हैं। जब इस फिल्म का ट्रेलर आया था तो उसे देखकर ये लगा कि फिल्म में कुछ तो है। ट्रेलर ठीक ठाक था और लोगों ने इसे पसंद भी किया। अब देखना ये है कि ये हॉरर और कॉमेडी का कॉम्बिनेशन बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाल मचाता है। सोचिए, भूतनी की कमाई और रेट्रो की सुपरहिट ओपनिंग, दोनों की टक्कर देखने में मजा आएगा। दोस्तों, अब ये जानकर आपको थोड़ा हंसी भी आएगी और हैरानी भी होगी। द भूतनी की किस्मत बिल्कुल साथ नहीं दे रही। जिस वक्त ये फिल्म रिलीज हुई उस वक्त तो जैसे एक साथ ढेर सारी नई फिल्में आ गईं। और तो और संजय दत्त की द भूतनी को जो स्क्रीन मिली वो काफी कम है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस फिल्म को बाकी सभी फिल्मों के मुकाबले आधे से भी कम स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। जी हाँ, सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि विदेशों में भी ये फिल्म कम स्क्रीन्स पर रिलीज हुई है। तो आप समझ सकते हैं, इसके चलते फिल्म का फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी थोड़ा ठंडा ही निकला। अब चलिए बात करते हैं फिल्म के बजट और स्क्रीन काउंट की। जैसे मैंने आपको बताया, इस फिल्म के प्रोड्यूसर खुद संजय दत्त और उनकी पत्नी मान्यता दत्त हैं और फिल्म का बजट 25 करोड़। तो जब बजट इतना कम हो
और स्क्रीन इतनी कम मिले तो कलेक्शन का हाल तो थोड़ी गिरावट वाला ही होना था। सोचिए द भूतनी के कलेक्शन का क्या हाल हुआ होगा जब इसे फिल्मों के हॉरर वीक में आधे स्क्रीन भी नहीं मिले। दोस्तों, आपको ये जानकर खुशी होगी कि द भूतनी के मेकर्स यानी खुद संजय दत्त ने फिल्म का बजट तो 25 करोड़ रखा था, लेकिन इससे पहले ही वह एक शानदार रिकवरी कर चुके थे। कैसे? तो फिल्म के डिजिटल राइट्स 17 करोड़ में बिके थे, सैटेलाइट राइट्स 11 करोड़ में और म्यूजिक राइट्स 5 करोड़ में बिके थे। इसका मतलब फिल्म के रिलीज होने से पहले ही संजय दत्त ने 33 करोड़ की रिकवरी कर ली थी, यानी बजट 25 करोड़ था और वो पहले ही 7 करोड़ के फायदे में है। अब अगर बात करें फिल्म के स्क्रीन काउंट की, तो ये फिल्म इंडिया और विदेशों में सिर्फ 750 स्क्रीन पर रिलीज हुई है। जी हाँ, आपने सही सुना, 750 स्क्रीन पर। ये तो कुछ कम ही हो गए, जिसकी वजह से फिल्म का कलेक्शन भी उतना नहीं निकल पा रहा है। लेकिन दोस्तों, फिल्म के मॉर्निंग शोज में जो रिस्पांस मिला है वो काफी बढ़िया था और रिव्यूज भी ठीक ठाक बढ़िया आ रहे हैं। तो भले ही स्क्रीन कम मिले, लेकिन फिल्म की जर्नी तो अभी दूर तक जा सकती है अगर थोड़ा और लकी हो जाए। दोस्तों, अब अगर हम द भूतनी के फर्स्ट डे कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म को स्क्रीन और शोज की कमी का असर साफ दिख रहा है। फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 1 करोड़ 75 लाख है, जबकि इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 2 करोड़ 8 लाख के आसपास है। और अब तो ये जानकर और भी हैरानी होगी कि विदेशों में 200 से भी कम स्क्रीन पर रिलीज होने के कारण फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में सिर्फ 25 लाख कमाए, तो वर्ल्ड वाइड फर्स्ट डे कलेक्शन है बस 2 करोड़ 33 लाख। मतलब फिल्म का ओपनिंग डे थोड़ा मीडियोकर रहा है। लेकिन दोस्तों, अच्छी खबर ये है कि फिल्म को रिव्यूज काफी बढ़िया मिल रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि फिल्म काफी मजेदार है, तो उम्मीद है कि अगले 2 दिन में कलेक्शन में जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों, चलिए बात करते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म रेड 2 की। आपको बता दूं कि अजय देवगन की रेड 2 एड्स को हिंदुस्तान में कुल 3700 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। वहीं विदेशों में भी इस फिल्म को 1300 स्क्रीन पर धूम मचाने भेजा गया है। तो रेड 2 का ओपनिंग दिन भी काफी दमदार लग रहा है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर किसे के जिसे भी हिला के रखेगी। दोस्तों, अब अगर हम रेड 2 की बात करें तो ये फिल्म वर्ल्ड वाइड 5000 स्क्रीन पर रिलीज हुई है और यकीन मानिए इसका बजट सुनकर तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि ये फिल्म का बजट काफी कम था। क्या आप जानते हैं कि अजय देवगन ने इस फिल्म में काम करने के लिए कोई फीस नहीं ली? जी हाँ, अजय देवगन खुद इस फिल्म के को प्रोड्यूसर हैं। तो इस फिल्म से होने वाली कमाई का आधा आधा हिस्सा अजय देवगन और भूषण कुमार के बीच बांटा जाएगा। मतलब इस फिल्म का सचमुच का जुगाड़ हो गया। तो इस फिल्म का कुल बजट था 55 करोड़। लेकिन दोस्तों, फिल्म के मेकर्स ने इसे रिलीज करने से पहले ही काफी तगड़ी कमाई कर ली थी। कैसे? चलिए मैं बताती हूँ। डिजिटल राइट्स 40 करोड़ में बिके, सैटेलाइट राइट्स 27 करोड़ में बिके और म्यूजिक राइट्स 10 करोड़ में बिके। तो फिल्म के मेकर्स ने 55 करोड़ में फिल्म बनाई, लेकिन रिलीज से पहले ही डिजिटल, सैटेलाइट और म्यूजिक राइट्स से 77 करोड़ की रिकवरी कर ली थी। अब तो फिल्म को कोई नुकसान नहीं, सिर्फ फायदा ही फायदा। तो अगर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाती है तो अजय देवगन और भूषण कुमार दोनों ही सुपर हीरो बन जाएंगे। दोस्तों, अब अगर हम रेड 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो रेड 2 ने तो आते ही सबको धमाल कर दिया। फिल्म को हिंदुस्तान में 3700 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है और सबसे बढ़िया बात ये है कि फिल्म को ऑडियंस से काफी पॉजिटिव रिव्यूज मिले हैं। इतना ही नहीं, प्रेस शोज में क्रिटिक्स भी इस फिल्म को थम्स अप दे रहे हैं। मतलब जितना शानदार था इस फिल्म का फर्स्ट पार्ट, उतना ही शानदार रेड 2 का सेकेंड पार्ट भी है। और अब बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन धमाकेदार कलेक्शन करने के बाद ये फिल्म आने वाले दिनों में भी तगड़ा कलेक्शन करेगी, ये तो अब पक्का है। वैसे दोस्तों, फिल्म को मॉर्निंग शोज में पूरे इंडिया में 35 से 40% की ऑक्यूपेंसी मिली है। अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो रेड 2 बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित होने वाली है। अब अगर हम रेड 2 के कलेक्शन की बात करें तो यह फिल्म पहले ही दिन ब्लास्ट करने के मूड में थी। फिल्म के आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट शोज की बुकिंग भी सुपर सॉलिड रही है और ये साबित कर दिया कि रेड 2 को देखे बिना कोई नहीं रह सकता। तो जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक अजय देवगन की रेड 2 ने पहले दिन इंडिया नेट कलेक्शन में 16 करोड़ 50 लाख कमाए, वहीं इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 19 करोड़ 62 लाख रहा। और विदेशों में भी फिल्म को डिसेंट रिस्पांस मिला, जहां इसने ओवरसीज मार्केट से 3 करोड़ 50 लाख की कमाई की। इस तरह से रेड 2 का पहला दिन
वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 23 करोड़ 12 लाख हो रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, पहले ही दिन ये फिल्म दुनिया भर में 23 करोड़ से ज्यादा कमा रही है। अब उम्मीद है कि आने वाले 3-4 दिनों तक फिल्म का कलेक्शन बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार रहेगा और ये फिल्म पहले हफ्ते में ही सुपरहिट का टैग हासिल कर लेगी। अब सवाल ये है दोस्तों कि आप क्या सोचते हैं, रेड 2 बॉर्न का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हो सकता है? क्या ये 200 करोड़, 250 करोड़, 300 करोड़ या फिर इससे भी ज्यादा कमाई करेगी? आशा है दोस्तों कि आपको रेड 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर ये अपडेट्स पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही ताज़ा तरीन फिल्मी अपडेट्स और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स लेकर आते रहते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और पाएं सबसे पहले फिल्मों की दुनिया से जुड़ी हर जानकारी। आपका साथ चाहिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, सिर्फ 7 एनियास फिल्म लिस्ट पर।